हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह सीटेट का पर्यावरण का प्रश्न हम लोग करेंगे और आज से हम लोग सीटेट के लिए तैयारी करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट के लिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। ऐसे ही कोई प्रश्न आते हैं और लगभग सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीटेट के यह पर्यावरण का प्रश्न हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आज का हम लोग पर्यावरण का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करता है? आपको बताना है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो यह ईवीएस में मानचित्रण का कौशल यह किस में विकसित करता है बच्चों के लिए? तो आपको इसको बताना है। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वह क्या होते हैं कि जो मानचित्र से पढ़ाया जाता है तो उसके सापेक्ष क्या होती है, स्थिति का पता चलता है कि स्थानों की स्थिति क्या है। तो उससे मानचित्रण से पढ़ाया जाता है कि बच्चों की सापेक्ष जो स्थिति है उससे अनुमान विकसित हो, उसके अनुमान लगाने की समझ विकसित हो, सापेक्ष स्थिति उसकी पता चले। तो इसलिए छात्रों में यह मानचित्रण के कौशल को विकसित किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आज का यह पहला प्रश्न है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन में प्रश्न करने की युक्ति को एक रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आपको बताना है, नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए और अनुशासन को बनाए रखने के लिए और ध्यान खींचने के लिए। यह आपको बताना है कि पर्यावरण में जो बच्चे होते हैं, प्रश्न करने की युक्ति को उसमें बढ़ावा देने के लिए किस लिए किया जाता है। तो उसकी क्या होती है कि कक्ष में जो बच्चों की जिज्ञासा होती है, उससे बच्चों की क्या होती है, युक्ति जो होती है वो पूछने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है कि बच्चे वो अपने जिज्ञासा के हिसाब से वो प्रश्न पूछे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? तो कौन सा एक व्यापक संकेत नहीं है? क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नहीं वाले क्वेश्चन बहुत से होते हैं। तो कौन सा इसमें व्यापक संकेत नहीं है? समानांतर के प्रति सरोकार और इसमें समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग और न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें कौन सा जो है ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, आपको लोग बताइए। देखिए, समानता के प्रति जो सरोकार होता है, यह ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेत होता है। न्याय के प्रति सरोकार, ये भी ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत होता है। सहयोग भी होता है। इसमें जो नहीं होता है वह अवधारणा मानचित्रण जो होता है वह ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसमें हम लोग इसमें 16 क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो एक इकरा है जो अपने शिक्षार्थियों, जो टीचर है इकरा, वह अपने छात्रों को ईवीएस में क्या करती है, समाचार पत्रों को पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह किस लिए करती है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए दिया है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धित करते हैं। ये मनोरंजन संसाधन उपबंध है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने के लिए सहायता करती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, जो यह शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने, अपने आसपास के जीवन से जुड़ने के लिए यह सहायता करती है कि अपने
आसपास के जो समाचार से क्या होता है, शिक्षार्थियों के माध्यम, समाचार पत्रों के माध्यम से शिक्षार्थियों तक ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें यही ऑप्शन हमारा सही होगा, जो शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने से उसको सहायता मिलती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो कौन सा जो राज्य है कि तोरांग जो शब्द है इसका तोरांग जो शब्द है इसका अर्थ होता है जंगल। तो यह किस राज्य में इसका अर्थ होता है आपको बताना है। तो मिजोरम में होता है, झारखंड में होता है, असम में होता है, उड़ीसा में होता है। तो यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, यह जो तोरांग शब्द है, यह तोरांग जो शब्द है यह झारखंड राज्य का एक शब्द है, जो इसका अर्थ होता है जंगल। जंगल को वहाँ के लोग कहते हैं तोरांग, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। ये सभी प्रश्न ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपका घर यक्ष पर स्थित है। इसमें देखिए यह क्या है, दिशा से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं, इसके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर भी हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा घर है यक्ष पे, ठीक, तथा आपका विद्यालय वाई पे है। तो यहाँ पे मान लिए वाई, यहाँ पे विद्यालय है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, हमारा विद्यालय यहाँ से ठीक इधर है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ इस तरह हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो अतः पहले आप ठीक दक्षिण जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि दिशा की स्थिति होती है, इस तरह दिशा होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है और नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है और साउथ होता है। यहाँ पे साउथ होता है। तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ से पहले क्या कर रहा है कि आप पहले कहाँ जाएंगे, दक्षिण जाएंगे 125 मीटर दूर। तो यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, 125 मीटर यहाँ से, तो दक्षिण जाएंगे। फिर वहाँ से फिर पढ़ेंगे आगे, फिर ठीक पूर्व में जाएंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पे पूर्व में गए, कितने 100 मीटर, क्या कितने 100 मीटर, यहाँ पे दिया है 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर जाएंगे। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो 125 मीटर यहाँ जाएंगे। तो यह दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे 125 मीटर, तो अपने वो विद्यालय पहुँच जाता है। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर का स्थान स्थिति पूछेगा। तो यह कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, यह जो दूरी है ये वाली, तो यह 100 मीटर है और इसी के सापेक्ष एक्स के वाई के सापेक्ष जो एक्स स्थिति है, तो यह भी तो 100 होगी। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि यहाँ से हमारा ठीक कहाँ पे होगा, तो पश्चिम में होगा। वाई से हमारा ठीक पश्चिम में होगा, ठीक पश्चिम 100 मीटर ठीक पश्चिम में हमारा घर होगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 ये वाला है। तो देखिए, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो देखिए, ऐसे जो प्रश्न हैं एग्जाम में C10 में बार बार आते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे आते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि मिर्ची जो है यह किस देश से कहाँ से आई है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, जो इसमें बताना है दक्षिण अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से और अफ़गानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो मिर्ची जो है वह किस देश से आई है, यही आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यह दक्षिणी अमेरिका सही होगा, जो कि यह दक्षिणी अमेरिका से आई हुई है मिर्ची। तो आप लोग इस सब्जी से पूछ सकता है कि भिंडी कहाँ से आई है, और बहुत से ऐसे जो सब्जियां हैं वो पूछता है कि वो कहाँ से आई हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं C10 में। तो चलिए, यह NCERT में सब टॉपिक है, यह NCERT का ही टॉपिक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन जो मधुमक्खियों के विषय में सही नहीं है। देखिए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही होती है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो
काम करती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं, यह भी सही है। क्या है यहाँ पे केवल लगा है, इससे मत हम क्वेश्चन को गलत करिएगा, ठीक ना। यह केवल छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो अंडा देती है, ये भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि मधुमक्खियाँ जो छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और वो अंडा देती है, तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। और नर, यहाँ पे नर की बात कर रहा है, तो नर जो मक्खियाँ होती हैं वह छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो नहीं, यह क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है। जो नर मधुमक्खियाँ वो छत्तों के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है कि महत्वपूर्ण हो, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। डी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। तो वह कौन सा पक्षी है जो हमारी तुलना में वह 4 गुनी अधिक दूरी देख सकता है? कौवा, चील, बुलबुल, पाख्ता, कौवा, मोर, बाज, चील, गिद्ध और बाज, कबूतर, तोता। तो इसमें आपको बताना है तो कौन सा ऐसा पक्षी है सब जो 4 गुनी अधिक हमसे ज़्यादा देख सकते हैं, वह किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं 4 गुनी ज़्यादा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा पक्षी होंगे। तो देखिए उसमें जो पक्षी होंगे, बाज होता है, चील होता है और गिद्ध, यह 4 गुनी अधिक दूरी से यह किसी वस्तु को देख सकते हैं हमारी अपेक्षा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है? तो हमारा देश का संविधान जो है वह किसके नेतृत्व में बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है कि यह डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान को बनाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इसको जानते हैं। और लागू यह कब हुआ था संविधान? तो 26 जनवरी, आप लोग इसको याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था संविधान को, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो वह जो है हमारा मणिपुर है, राज्य जो है यह संघ शासित प्रदेश नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कौन सा आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कच्चे तेल के लिए आपको बताना है, तो यह गुजरात और तमिलनाडु जो राज्य है यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिए पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में का भाग है? आपको बताना है कि यह कस्बा जो है अब किस राज्य का भाग है? तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है। तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया है इसमें से आपको बताना है, ठीक ना। इसमें से आपको बताना है। तो पोचमपल्ली एक साड़ी होती है, ठीक ना, पोचमपल्ली एक साड़ी होती है, इसके बारे में आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही होगा, ठीक ना। तो यह देखिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें यह तेलंगाना ऑप्शन हमारा सही होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। और तेलंगाना को यह सिल्क सिटी के पोचमपल्ली को
भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ए से होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए लौह तत्व की बात करता है जिसमें प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला होता है, बंद गोभी होता है, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक और गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़। तो किसमें लौह तत्व आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसमें से आपको बताना है। और ये टोटल एनसीईआरटी का टॉपिक है, आप लोग इसको याद रखें। टोटल ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, जो आंवला, पालक और गुड़ जो है ये इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो आपको बताना है तो किस राज्य के लोग बनाते हैं। असम के, उड़ीसा के, राजस्थान के, लद्दाख के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ये असम राज्य है। असम राज्य है। यहाँ पे क्या होता है कि बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो बारिश की वजह से यहाँ के घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं कि जिससे घर में पानी न घुस पाए। इस यहाँ पे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि असम में सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से यह बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं घर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यह क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 16 प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन ये देखिए, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली की स्थिति आपसे पूछ रहा है, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं। तो आपको बताना है कि अगर देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे इस तरह मैप नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस तरह जो क्वेश्चन हमारा होगा इसमें इसको समझ लीजिएगा बस ऐसे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे अगर दिल्ली है तो गांधीनगर यहाँ पे है, कहाँ पे है, गांधीनगर यहाँ पे है, और बिहार जो पटना है यहाँ पे है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर पूछ रहा है, तो दिल्ली के सापेक्ष जो गांधीनगर है यह दक्षिण और पश्चिम में है। और अगला क्वेश्चन है गुजरात की और पटना और बिहार की राजधानी के सापेक्ष आपको बताना है। तो बिहार की राजधानी जो पटना है यहाँ पे, ठीक ना। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह स्थिति आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह दिशा से संबंधित प्रश्न सीटेट में जरूर आते हैं क्वेश्चन, इसको आप लोग एक जरूर मैप में समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी का यह प्रमुख टॉपिक है जो कि सीटेट में एक प्रश्न इससे जरूर आते हैं। तो यह क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।